कानून की बालादस्ती की बात करें तो कानून मकड़ी का वो जाला है जिसे बड़ा जानवर फाड़ के निकल जाता है। आपके होते हुए भी निकल गया था, आप ऐसे चुरे? जी बिल्कुल, कई दफ़ा ऐसा हुआ। सजा भुगती आपने? बिल्कुल हुआ ऐसे। ट्रांसफर हुए, मुअत्तल हुए, क्या हुआ? जी बिल्कुल। क्या वाकया हुआ? वाकया सुनना चाहेंगे? मैं था इंचार्ज शुबा तफ्तीश एक थाना में। अगर आप थाना में हिडन रखें थाना, कोई बात नहीं। एक इंटरनेशनल लेवल का केस मेरे पास आया। एफआईआर लॉन्च हुई। मुझे तब इल्म हुआ जब एफआईआर लॉन्च होकर मेरे पास आ गई। अब उसकी तफ्तीश का आगाज़ करना था। केस की नौयत बता दें। केस वही मैं उसकी तफ्तीश का आगाज़ करना था। केस क्या था कि डॉलर्स में अमेरिका से पाकिस्तान पैसे भिजवाए गए थे एक फर्स्ट कज़न को। वो फर्स्ट कज़न गुलबर्ग में बिजनेस करते थे और शराइत ये तय हुई थी कि आप इसको अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखेंगे और जब जब मैं आपको कहा जाएगा अमेरिका से एक खातून, तब आप उनकी वालदा को और उनकी हमशीरा को ये अखराजात देते रहेंगे और पैसे आपके बैंक में महफूज रहेंगे। ठीक है। कुछ वक्त तक ऐसा होता रहा और फिर कुछ अरसा बाद वो जो साहब थे उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, मुझे तो नुकसान हो गया है, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिए थे। मसला बन गया। वो खातून ऑल द वे लॉन्ग पाकिस्तान तशरीफ लाई और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने ये एफआईआर लॉन्च करवाई कि मेरे साथ धोखा हो गया है। मैं पैसे अपने फर्स्ट कज़न को अमानतन भिजवाती थी अपने घर वालों को अखराजात के लिए, बिजली का बिल देना है, मेडिकेशंस के लिए देना है और दीगर वो ये करते थे। और वो इट वाज काइंड ऑफ एट दैट टाइम 2004 की बात है। 2004 में इट वाज $45,000 जो उसके अकाउंट में मौजूद थे, जो उसके अकाउंट में भिजवाए गए। बिल्कुल सही है। वो शख्स मैंने अरेस्ट कर लिया। मुलाकात के दौरान ये साबित हो गया, वो ट्रांजैक्शन साबित हो गई, ये सब कुछ साबित हो गया, मैंने उन्हें अरेस्ट कर लिया। एज सुन एज मैंने उन्हें अरेस्ट किया, उन्हें लॉकअप में बंद किया, तो कुछ महसूस हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो शख्स जो थे उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, हम कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो शायद हमें भुगतना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई एक बड़े सीनियर कमांड की जानिब से और मुझे कहा गया कि ये तुमने क्या किया है, ये कैसे ये पकड़ा है। मैंने कहा सर ये केस है, ये क्रिमिनल है, ये $35,000-40,000 के करीब जो है ये रकम है, इसे फारिग करें, छोड़े से। ऑर्डर दिया उन्होंने? यस ऑर्डर, छोड़े से। SHO थे शहजाद रफ़ीक अवान। मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मसला हुआ है। तो हम दोनों की अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, तो मुझे उन्होंने कहा फिर देख लें, जो जैसे आपकी मर्ज़ी करें, यू आर इन चार्ज इन्वेस्टिगेशन, तो आपकी मर्ज़ी है, देख लें आप क्या करना है। मैंने कहा यार अगर देख लीजिए, एफआईआर आप लोगों ने लॉन्च की है, ये मसला गड़बड़ ना हो जाए, कैसे ये एफआईआर लॉन्च हुई है, तो इसको हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, जो अफसरान बाला हुक्म दे रहे हैं वो उस पर आप अमल करें। ये हुक्म मुझे कैसे मिला? मुझे मुहर्रर ने आके बताया कि लैंडलाइन पे SHO के कमरे में फ़ोन आया हुआ है, अच्छा, उस सीनियर कमांड का, और मैंने उस बंदे को फारिग कर दिया। अब उस बंदे का जो हुक्म मिला था फारिग करने का, वो कुछ इस नेचर का था कि मैंने चाहा कि मैं ज़रा इसके साथ 2-4 मिनट बैठ के गुफ्तगू करूं, कुछ अच्छी गपशप हो जाए। और मीनवाइल मैंने अपनी मुदैया को भी बता दिया कि ये ऑर्डर आ गए हैं, बंदा आपका, मैं मजबूर हो गया हूँ, ये बंदा जा रहा है। मैंने कहा जी आपने उसको अरेस्ट किया? मैंने कहा जी छोड़े, आप अरेस्ट किया या नहीं किया ये मेरी प्रॉब्लम है, बंदा जा रहा है आपका। उसे मैं अपने ऑफिस में ले आया, लॉकअप से निकलवा के, चाय मंगवाई, बिस्किट मंगवाए, उसके साथ बैठ के गपशप लगा रहा था कि फिर दौड़ता हुआ मुहर्रर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि सर फिर फ़ोन आया। मैं वहाँ गया और वो उसको छोड़ा तो नहीं है? मैंने कहा सर छोड़ दिया सर, वो चाय की प्याली पे पकड़ लो उसे, फिर जाने नहीं देना। मैंने कहा राइट सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसको चाय पिला ली और वो मेरे पास बैठा हुआ था, उसे फिर लॉकअप में बंद कर दिया। अभी लॉकअप में बंद किया है, 20 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, फिर फ़ोन आ गया
कि वो उसको लॉकअप से निकाल के अपने पास बिठाओ और वो फलां सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं और आपकी बैठ के यहाँ पे आप लोगों ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं उनको निकाल के फिर हवाला से अपने पास ला के बिठा लिया। अब हुक्म मिला कि जी आपने एसपी ऑफिस आ जाए इसको लेके और मुतैया को भी बुला ये अगले दिन या उसी दिन? उसी सेम डे प्रोसेस सर। Okay. उसी वक्त जल्दी जल्दी काम हो रहा है, एक जल्दी घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो गया। एक मीटिंग बुला ली गई, उस मीटिंग में सब बैठ गए। मीटिंग में जब सब बैठे और ये फैसला हुआ कि जी ये विद इन 30 डेज पैसे वापस कर देंगे, ये पैसे वापस कर देंगे। तस्वीर हो गया। तस्वीर हो गया। कजन्स थे वहाँ पे, लिख लिया गया सब कुछ ठीक है। और उन्हें इस शर्त पे फारिग कर दिया गया कि 30 डेज के बाद ये पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब 30 डेज गुजर गए, हाँ, 31 डेज भी गुजर गए, पेमेंट आई। 35 डेज भी गुजर गए। अब एक शोर था, रोज फोन किया जा रहा था। हाँ। मैंने कहा जी देखिए ये तो अब आप ऊपर बात करें, मेरा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ऊपर बड़ी बैठ के कमांडर ने हाई बैठ ऑफिशियल्स ने के जो हाई सुना ऑफिशियल्स इसको। ने बैठ के इसको सुना हुआ है, हाँ। तो आप उनसे जाके बात करें। फिर मुझे फोन आ गया कि उसे फौरी अरेस्ट करें और लेके आए उसको। पेमेंट नहीं हुई। मैं कहा जी ठीक है। मैंने साथ अपने वो इज्जतदार लोग हैं, बाइज्जत किस्म के, शरीफ शुरफा, हाँ। खलबलियां मचा देने वाले। मैं बैठा सरकारी गाड़ी में, अपने साथ 2 जवान लिए और चला गया जो उनका एड्रेस था जिस पे वो रहते थे। वो डॉक्टर इसरार साहब की एक मस्जिद बड़ी मशहूर है हाँ। मॉडल टाउन के एरिया में, हाँ, बिल्कुल। उसके बिल्कुल करीब ही उनका घर था। पहले तो जब मैं वहाँ पहली दफ़ा मैं घर गया तो वहाँ पे ना बाहर एक लकड़ी का वो जैसे गार्ड पोस्ट होती है, हाँ। वो गार्ड पोस्ट थी। मैंने वो देखी, कुछ लम्हे के लिए सोचा कि ये इस घर के बाहर गार्ड की पोस्ट, मैंने कहा हो सकता है कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखा हो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। बेल दी तो एक छोटी सी खिड़की खुली, वो अंदर एक गार्ड पोस्ट थी। वो खिड़की के अंदर देखा तो 2-3 लोग बैठे हुए थे और सरकारी से लग रहे थे। मैंने उन्हें तारुफ करवाया। मैंने कहा ये साहब हैं, इनको ज़रा बुलवा दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप इंतज़ार करें। इतनी देर में एक खिड़की खुली जो गेट के अंदर थी। पहले ये गार्ड रूम वाली है, अब गेट के अंदर है। वो भी ऐसे करके खुली और वो साहब सामने मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी आपका वादा था 30 डेज का, ये सारा लिखा हुआ है, पेमेंट हुई नहीं है, ये और आप जो चले हमारे साथ, चलिए तशरीफ़ लाइए। उन्होंने कहा आपकी ये जुर्रत कैसे हुई कि आप यहाँ आए हैं? अच्छा, हाउ डेयर यू। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके अगेंस्ट ही FIR है। उन्होंने कहा ठहरो 10 मिनट इंतज़ार करो। वो बंद हो गई खिड़की बंद हो गई, वो चले गए। 10 मिनट बड़ी दूर की बात है। मेरे ख्याल में मैं मुबालगा से काम नहीं लूँगा, 3.5 मिनट मैक्सिमम या 4 मिनट कर लीजिए। मेरे मोबाइल फ़ोन पे कॉल रिसीव हुई। हाय आपकी, तुम क्या है, किसने कहा था इधर आने के लिए? मैं कहा सर ऑर्डर मिला था सीनियर कमांड की तरफ से कि अफसरान ने कहा कि इनको लेके आए, और तुम मतलब सस्पेंड हो तुम? राइट सर। मेरी एक आदत थी जब ऐसा कोई हुक्म मिला तो फिर फौरी खुदा हाफिज। मैंने आया वहाँ पे, अपना बैग, ब्रीफकेस, लैपटॉप उठाया और थाने से चले गए। छोड़ दिया। थाना SHO को फ़ोन किया। मैंने कहा यार वो मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे सस्पेंड कर दिया। हालांकि वो कंसर्निंग बंदा नहीं था आपका, वो वैसे सीनियर था ज़रूर, लेकिन नहीं, ही वॉज द कमांडर। अच्छा, आपका कमांडर था। ही वॉज द कमांडर, ओके। नॉट इन्वेस्टिगेशन कमांडर, ही वॉज द कमांडर। हाँ, जिस लहजे में आप बात करें बहुत से लोग समझ गए कि कौन इस लहजे में बात करता था। ही वॉज द कमांडर। तो वो कमांडर जो थे वो हुक्म दे रहे थे। तो अब मैं चला गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स। वहाँ जाके मैंने कहा जी मैं तो मुअत्तल हो गया हूँ, तो मुझे मुअत्तलान की फहरिस्त में मेरी आमद कर लें। उन्होंने कहा जी आमद कर लो, पर थोड़ा आर्डर शार्डर कोई नहीं है। हाँ, आपने भी फ़ोन सुना और चले गए? हाँ जी। थाने में मुहर्रर कहता सर जी साढ़े को कोई लिखत पढ़त कोई नहीं है। मैं कहूँ देखो मैनू तो चीफ ने हुक्म दिता है, तो डिसिप्लिन सबॉर्डिनेट का तो फर्ज है कि चीफ ने कहा कि तुम मुअत्तल हो तो निकलो, तो मेरा काम है निकला है। अब सर मुझे पता ही नहीं चल रहा
कि मैं मुअत्तल हूँ कि या मैं मैं मुअत्तल इंचार्ज हूँ अभी हूँ, भी। मैं इंचार्ज हूँ, क्या हूँ, लेकिन वहाँ पे इंचार्ज भी जो जिसे देखे हैं वो इंचार्ज है, कोई नया इंचार्ज नहीं है, पता सबको ही है, सबको पता है कि मैं मुअत्तल हूँ। लेकिन वर्बली ये पता मेरे एएसपी को भी है, ये मेरे एसपी को भी है, सबको पता है कि मैं मुअत्तल हो गया हूँ, लेकिन किस हुक्म के तहत हुआ हूँ ये किसी को नहीं पता। ये मुअत्तली ज़बानी है और ये मुअत्तल इसलिए हुआ कि आपने ताकतवर को कि हाथ डाला। वहाँ क्या करने गया, किसने कहा तुम उधर जाओ। सर वो बाद में पता चला कि वो घर एक बहुत सुप्रीम पावर के दामाद का था, सुप्रीम पावर की बहन की बेटी, सगी बहन की बेटी। वो सुप्रीम पावर एक मूजी मर्ज की वजह से इस दुनिया से चली गई, फौत हो गई। ही वॉज अ वंडरफुल कमांडर। तो वो सुप्रीम पावर के दामाद थे जिनके घर मैंने जुर्रत की थी जाने की। बैल देने की, और पाँव जलते थे। और वो जो शख्स थे जिनका ये सारा मामला था वो उनके सगे मामू थे, वो उस शख्सियत के सगे मामू थे। लेकिन सर अब मुझे कोई संभाल ही नहीं रहा, कागजात मेरे पास कोई नहीं है। और वो हमारे वो जो कमांडर थे जिन्होंने मुझे सस्पेंड किया था वो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट का डिनर है, फेयरवेल है, तो मैं था वैसे ऐसे ही ना, मतलब कोई डरता वरता नहीं था। मैं सीधा स्टेज पे बैठे हुए तो गपशप लगा रहे और वो सारे चाय शाय चल रही सर, तो मैं चला गया, सलूट किया, हाँ किधर किधर। मैं कहा सर वो आपने मुझे सस्पेंड कर दिया था। वो कब किया था? मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे वो फलां, ये आज मतलब 15 दिन हो गए हैं, तो आपने हुक्म दिया बहाल कर दो इसको। वो साथ जो खड़े होते हैं, इसको बहाल कर दो। सलूट किया, आ गया।